जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट का ये एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हूं। इस वक्त हम जिला रामबन के सब डिवीजन गोल के संगलदान ब्लॉक में है और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आवामी मुश्किलात जाने, उन्हें हाईलाइट करें ताकि अरबाब इक़्तिदार उन पर नज़रसानी करे, उन मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करें। आज हम इस एपिसोड में संगलदान के लोगों से बात करेंगे। संगलदान के मौज़ीन लोग हैं, यहाँ मौज़ीन भी है, इलेक्टेड लोग भी हैं और इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। जी बताएं, क्या परेशानी है संगलदान के लोगों की? जी मेरा नाम बशीर अहमद गिरी है, मैं यहाँ संगलदान का रहने वाला हूँ। सबसे प्रॉब्लम जो है, पहले तो हमारे रोड की है, क्योंकि यहाँ जितना गर्दो गुबार है वो सब दुकानों के अंदर आ रहा है। दूसरा, हमने पिछले महीने तहसीलदार साहब से ये मीटिंग ली थी यहाँ बैंक में बैठकर कि यहाँ इस नाली को ठीक कराया जाए, यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम कराया जाए। तो आश्वासन दिला के उन्होंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन उन्होंने मेरी मशीन भेजी। रात को तमाम जितने रास्ते थे वो उखाड़ दिए, मस्जिद के रास्ते भी उखाड़ दिए, जितने यहाँ काम थे, मतलब अच्छा काम के बजाय उन्होंने ख़राब कर दिया। नाली थोड़ी सी बनाकर, तो बाकी यहाँ बिजली का एक बहुत मुश्किल ये हो रहा है कि यहाँ लोगों को अंधाधुंध किराए लगाए जा रहे हैं। इस वक्त कोई किसी को पता नहीं किसका कितना किराया है। जो बेचारा गरीब से गरीब है उसको भी इस वक्त हज़ारों के हिसाब से किराया लिया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सरकार से अब क्या मुतालबा करें? हमारे ये सरकार से मुतालबा ये है कि यहाँ के लोगों को देखकर यहाँ के अच्छे फैसले लिए जाए। फैसला क्या लिया जाए कि इन लोगों को किराया वगैरह जनरल लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। मीटर पर तो देखा ही नहीं जा रहा है। तो यार मीटर चेक नहीं किया जाता है जनाब। बिजली का किराया आता है लेकिन मीटर रीड नहीं किया जाता कि मीटर की रीडिंग क्या, उसके अकॉर्डिंग किराया आता है। ये यहाँ के लोगों के इल्जामात है। जनाब आप क्या कहेंगे? संगलदान के लोगों की अगर परेशानियां देखें तो किस तरह की है? सड़क से लेके रास्ते तक किस तरह के हैं? मार्केट के लोगों की क्या परेशानी है? पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे यहाँ बात सुनने के लिए आए। मेरा नाम सर शेर मोहम्मद, डिपार्टमेंटल संगलदान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं सर। यहाँ पे सर पिछले महीने जो यहाँ पे एक न्यूज़ बनाई थी, यहाँ पे वीडियो साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने बोला कि हम एक बार जो ये नाली यहाँ पे ड्रेन है इसको साफ़ करके एक अच्छा हम गुलदस्ता बनाएंगे संगलदान को। उसके बाद सर एक बार ग्रिफ वाले आए, उन्होंने एक आधा वो थोड़ी वो ड्रेन जो साफ़ की, बाकी जितने भी रास्ते थे यहाँ पे मस्जिद के रास्ते तोड़ दिए, सब कुछ। कोई साफ़ सफाई नहीं, आप देख सकते हो कुछ नहीं है। यहाँ पे सर 7-8 कंपनीज काम करते हैं। हमने इनको बोला यहाँ पे कम से कम ये ब्लैक टॉप करो। नहीं जी, यहाँ के हम ब्लैक टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या है, इसको कंक्रीट किया है, इस पर तो मैगडम नहीं हो सकता है। बाहर देखो सर हर जगह होता है, यहाँ पे नहीं होता। अगर चलो मैगडम नहीं वो कर सकते आप, तो कम से कम यहाँ पे जो कंपनियों को एक रोस्टर बना था पानी छिड़कने के लिए, वो कंपनियाँ बिल्कुल देखो इस टाइम भी कोई एक आधा कहीं आ गया, कोई कुछ नहीं, वो ऐसी वो गुमराह हो गई वो कंपनियाँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं सुनते हैं। तो हम लोगों का कहाँ सुनेंगे? माहिर सियाम चल रहा है, माहिर सियाम में देखो गर्दा गुबार कितना है सब्जियों पे, तो यहाँ हमारे सामान पे देखो कितना गर्दा गुबार, और लोग तो बीमार ऑलरेडी हो जाएंगे। दिन को बेचारा उनको रोजा होता है, शाम को गर्दे वाला सामान लेके खाएंगे। जिस तरह से आपने बीमार का जिक्र किया, हॉस्पिटल की अगर बात करें संगलदान में आपको तिब्बी सहूलियात किस तरह की मिल रही है? देखो हॉस्पिटल है सर, वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। किस लिए वो अस्पताल, ये पहले भी हमने इस पे बात की थी, तो उस पर फिर जनाब अगर बात करेंगे तो एकदम वहाँ पैसे लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल पब्लिक के लिए है, वहाँ पे मेडिसिन होनी चाहिए, वहाँ पे एक सिरिंज मिल सकती है। किस लिए वो अस्पताल? हम यही बोल रहे हैं कि या तो उस अस्पताल को चलाए, स्टाफ रखे, वहाँ पे मेडिसिन रखे, वहाँ पे सिरिंज तक नहीं मिलती है उनको। किस लिए वो रखा है? इसलिए तो फिर बंद ही करो। वो 2-4 स्टाफ मेंबर जो हैं तो उनको भी बैठ के तनख्वाह दे रहे हो। यहाँ वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पेशेंट को मतलब देखता नहीं कोई। कम से कम वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, फिर हॉस्पिटल हम मानेंगे कि यार चलो PHC संगलदान में है। किसी काबिल नहीं है वो। यानी जनाब दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन तरक्की किस तरह की है, ज़मानी हाई किस तरह के है, यहाँ के लोगों की जुबानी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर क्या बताएंगे अब संगलदान, अगर हम इलाका की बात करें तो आप सबका सरपंच भी रहे, अपने वक्त में भी आपने लोगों की मुश्किलात को देखा होगा, आज भी आप लोगों की मुश्किलात को देख रहे हैं। अगर हम संगलदान ब्लॉक की पूरे की बात करें तो लोगों के सामने क्या दुश्वारियां हैं, क्या परेशानी है? सर एक तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पूरे संगलदान ब्लॉक में पानी की प्रॉब्लम है। और अरसा दराज से हम कहते आए कि पानी का कोई हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक पानी पीने के लिए हमको मिला नहीं। हमने परसों भी बाज़ार के कुछ लड़कों ने बताया था कि पानी के लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई, ये जो रेलवे के साथ में जो ट्रैक है, ट्रैक के पीछे हमारा होज है, तो हर दिन जो है वहाँ पे रेलवे जो है वो लाइन को तोड़ देती है। एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको पानी मिलता है तो 10 दिन भी नहीं मिलता है।
तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि डीसी साहब से गुजारिश है, खास करके चेयरपर्सन जो डॉक्टर शमशादा जी है उनसे गुजारिश है कि पानी के बारे में सोचा जाए, और डीसी साहब से गुजारिश है। और साथ में हमारी रिक्वेस्ट है सर कि ये जो हमारे यहाँ एक नाबालिग लड़की जो है, वो एक लड़के ने एक पीर दरवेश बनते आए दिन वो बनते आ रहा था, इलाके में घूम रहा था, तो घूमते घूमते एक लड़की उसने नाबालिग लड़की को उसने किडनैप करके उसको बिहार में पकड़ा गया। तो हम हाँ, नेपाल के बॉर्डर के साथ में उसको पकड़ा गया। हम पुलिस का और डीसी साहब का, डॉक्टर चेयरपर्सन का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके इसने डीआईजी बटोल साहब, उन्होंने भी बड़ी इसमें मतलब बहुत मेहनत की। एसएचओ गूल है, डीएसपी साहब गूल हैं। तो हम कहते हैं कि आगे भी उसको इतनी जो सज़ा उसकी बनती है उसी सज़ा के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, एक तरफ आपने कहा कि जनाब पानी हमें मिलता नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जहां अरबों रुपए खर्च हो रहे थे कि संगलदान के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा। सर, एक दिन मैंने गुड मॉर्निंग न्यूज़ में सुबह जब 8 बजे प्रोग्राम चला तो उसमें मैंने सुना कि जल जीवन मिशन जो है इसमें 32 स्कीमें हैं। मैं तो हैरान हो गया, 32 स्कीमें, लेकिन इस संगलदान ब्लॉक में एक भी स्कीम लागू नहीं। ना यहाँ कभी पानी को चेक किया गया, ना यहाँ हमने तो कभी नहीं देखा कि यहाँ किसी पानी को चेक किया गया। ना यहाँ पानी मिलता है, ना कोई चीज मिलती है। 32 स्कीमों में से एक भी स्कीम नहीं चल रही है। ये ज्यादती हमारे साथ क्यों हो रही है, हमें भी इस बात की समझ नहीं है। यानी ये चीज के जनाब दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकायक कुछ अलग है। सर, हम आपके पास आएंगे, बिजली की बात करें, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल इंडिया की बात, तमाम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। आपको पेमेंट करनी है, बिल पे करना है, तमाम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। संगलदान इलाके में बिजली का क्या हाल है? बिजली का हाल सर, यहाँ संगलदान में जिस वक्त दिन को कभी कभी होती है और रात को जिस वक्त रोज़े का टाइम होता है, रोज़ा खोलने का या तरावी पढ़ने का, उस वक्त बिजली बंद हो जाती है। फिर और लाइट शाइट को जलाना पड़ती है, फिर जाके वो समझो तरावी पड़ जाती है। इसी तरह शहरी पर भी होता है, कभी कभी बिजली हो जाती है बंद। कहते हैं ट्रांसफार्मर कहीं रिसिंग स्टेशन का ख़राब है, पता नहीं क्या है। दिन को चलती है, रात को बंद हो जाती है। ये पता नहीं क्या माजरा है इसका। कभी कहते हैं पिछली जनरल लाइन में इसको फॉल्ट है, कुछ पता नहीं क्या है। तो हमें ये बिजली की बहुत बड़ी समस्या ही है, समझो इस इलाके में बिजली की भी हमें बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। फिर ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जब होती है तो उनमें भी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद जो जिस वक्त ये हमें बिल आते हैं, एक एक घर को 1000 1200 रुपया बिल आता है। उनको हम कभी कहते हैं यहाँ एक इंस्पेक्टर की मीटर रीडर क्या है कोई, उसको मैंने एक दिन फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये इतना बिल क्यों आया, ये क्या? कहता जी आपका मीटर ख़राब है। मैंने कहा मेरा मीटर ख़राब है, मेरा मीटर चला भी कब? आप इसी तरह तो लगा रहे हो, फ्लाइट रेट है। आप कब आए मेरा मीटर की वो रीडिंग चेक करने? मैंने तो देखा ही नहीं आपको कभी आते मेरी मीटर की रीडिंग चेक करने। नहीं जी आप दूसरा मीटर लगाओ। ये नहीं, समझो अंधाधुंध जैसे इनकी मर्जी आए उसी तरह की ये बिजली अपने तरीके से हमें देते हैं। अब हम लोग मजबूर हैं, हमें बच्चे भी पढ़ाने हैं। हम लोगों ने समझो और भी बिजली पर ही इस वक्त आपको पता है कितने काम होते हैं। बाकी तो गलत काम जो होते हैं, जो कानूनी मना है, किसी की उनका हीटर लगाना या दूसरा तीसरा, वो नहीं लगाते हैं। मगर लाइट तो मिलनी चाहिए ज़रूर बिजली पर। फिर भी अगर 1500 या 1200 रुपया बिल आए तो वो समझो नाजायज़ सी बात है। समझो ये हम इस पर। और पानी जब आता है, पानी हमें आता है, आजकल बारिशें पड़ती है, पानी अगर आया भी, कोई शेरीपुरा स्कीम है, कोई जो ये इन्होंने सरपंच साहब ने बोला, ये यहाँ तो बार बार रेलवे का या जो है ना प्रोजेक्ट, ये कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट है। कोंकण रेलवे तो बार बार यहाँ फॉल्ट करती है और बाजार का पानी डिस्टर्ब करती है। बाजार में हर वक्त ये पाइप तोड़ देते हैं, ये जो है कोंकण रेलवे वाले बार बार ये तोड़ देते हैं। यहाँ कोई उन्होंने ठेकेदार ला के रखा है, कोई पता नहीं कोई है वो क्या है कपूर कोई, उसको तो टस से मस नहीं है। अगर नहीं तो वो किसी के खिलाफ FIR ठोक देता है। क्या आपने इंतजामिया के लोगों से कभी ये बात नहीं की कि जनाब हमारी दिक्कत ये है, काम तो चल रहा है लेकिन आगे दौड़ पीछे छोड़? आज हमने नहीं, जब से हमारे नए SDM साहब आए हैं यहाँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। उस किस्म का ऑफिसर आज तक हमें मिला नहीं कभी, जैसा बेहतरीन ऑफिसर। इससे पहले जो SDM साहब थे यहाँ थे, वो ऑफिसर पहले, उनके पास हमने बड़ी शिकायतें की और नहीं हुआ। इसके जब से ये आए हैं तब से थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, कुछ ना कुछ कम थोड़ा बहुत आ रहा है सुधार। जनाब अगर हम देखें, देखिए पानी की बात हुई, बिजली की बात हुई,
सड़कों की अगर बात करते हैं, क्योंकि किसी गांव तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए सड़कों की हालत होती है। जब संगलदान के इलाके के अंदर की सड़कों की बात करें तो किस तरह की सड़कों की हालत जो बद से बदतरीन हालत है। यहाँ सड़क जो सरकारी जमीन है, जो गवर्नमेंट ने 50 फुट जमीन ली है, उस पर हम ही लोगों ने कब्जा कर दिया है। और ये डिपार्टमेंट बड़ा नालायक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी हो, यहाँ के रेलवे का डिपार्टमेंट हो, कोई भी यहाँ ज्यादा रेलवे ने रोड बनाए हैं। पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट जिनने जमीनें ली हैं निशान लगा के, और उन जमीनों में हम ही लोगों ने, हमारे लोगों ने तामीर खड़े कर दिए हैं। मगर हमारा डिपार्टमेंट टस से मस नहीं होता है। जब आया भी कोई थोड़ा सा कुछ अर्दम तेरा अर्दम मेरा हो गया, बस मुक्की बात, खत्म बात। पानी समझो रोड में मैकडम पड़ता है, वो नाकस पड़ रहा है, दीवारें लग रही हैं, नाकस हो रही है, नालियां बन रही है, नाकस हो रही है, 2 दिन रहती है, तीसरे दिन फिर वही हालत हो जाती है। वो रोडों की बड़ी खस्ता हालत है, जो इस इलाके में बड़ी खस्ता हालत है रोडों की। जब एक चीज देखिए, क्योंकि संगलदान की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर टठार का जैसे इलाके, बोलनी टॉप या फिर गुजर गली वाले महाकुंड के इलाके की बात करें, काफी बर्फबारी भी होती है। बारिशों के दौरान वहाँ पे सड़कें भी बंद हो जाती है। और जब उन इलाकों के अंदर की अगर हम तिब्बी सहूलियात की बात करें तो किस तरह की तिब्बी सहूलियात वहाँ पे फराहम की जा रही है सरकार की जानिब से? तिब्बी सहूलियात की तो यहाँ बहुत ही बड़ी, समझो हम लोगों ने तो अस्पताल जाना ही बंद कर दिया है। अस्पताल कभी अगर किसी को प्रॉब्लम कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा मेजर, कि वो सिर्फ किसके लिए, रेफर करने के लिए, तभी कहीं, वरना हम अस्पताल में कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ उम्मीद ही नहीं है। कोई भी अस्पताल में किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, हम जाते ही नहीं है अस्पताल में। हम कहीं दवाई की दुकान पर खुद ही अपने, पता नहीं वो हमें जहर लगता है या कि हम सही दवाई खाते हैं। कहीं सर दर्द हो तो हम वो कहीं डोलो की टिक्की या कोई वो दूसरी खा लेते हैं अपने आप ही। हमें वो नहीं उस तरह अस्पताल की तरफ। हाँ, कभी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त हम कहीं अस्पताल पर गए, वो भी उनकी मेहरबानी, वो करते हैं रेफर उस वक्त। चलो रामबन से कर देते हैं सीधे जम्मू, तो बस जो हुआ सो हुआ, बस हो जाता है। चलिए जनाब आपके पास हम आएंगे एक बार फिर से। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लूंगा कि तिब्बी सहूलियात की भी जनाब बात हुई, लेकिन बाजार के अंदर की जब हम बात करें, जब नालियां ब्लॉक होती हैं बारिशों के दौरान, तो लोग जो राहगीर होते हैं, पैदल चलने वाले, उनकी मुश्किलात पहले बताएं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन लोगों को, क्योंकि जैसे भी पानी, जब बारिश आती है तो खूब पानी रोड पे आ जाता है। तो पानी आने के बाद जब हमारी ड्रेनेज जो है सिस्टम सारा बंद है, वो सारा पानी रोड में जाके यहाँ तक पानी आता है। तो खुदा का मस्जिद तक पहुंचना, यहाँ तक पानी आ जाता है। स्कूल जाने वाले लड़कों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि डीसी साहब एक बार बेकन को और बताए कि ताकि ये ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको सही कर दे। और हमारी डीडीसी चेयरपर्सन जो है डॉक्टर शमशादा जी, उनसे भी हमारी गुजारिश कि जैसे उन्होंने सोलर लाइट हमको दी, तो हम चाहते हैं कि ये सोलर लाइट बाजार के लिए तो लग गई, इसमें और लगाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो हमारे छोटे रोड है, मस्जिदों में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए या गुरुद्वारे में जाने के लिए, उनके लिए भी ये लाइटें जो है प्रोवाइड करें। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। चलिए जनाब, रोशनी तो है लेकिन रास्ता बेहतर नहीं है जी, क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि ये हमारा बाजार जो है, बाजार में यहाँ कोई ये नाली जो है ये गंदी रहती है, हर वक्त भी ये गंदी रहती है। हमने एक बार तहसीलदार साहब को, यहाँ कहीं हमारे इन लोगों ने बताया तहसीलदार साहब को, उन्होंने ग्रिफ वालों ने रात को जेसीबी लाई और दुकानों के जितने रास्ते थे वो तोड़ दिए, और वो क्या कहते मस्जिद का रास्ता तोड़ दिया। उसके बाद उनका कोई पता नहीं, सुबह आए दुकानदार देखने के लिए, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ किसी किस्म का रास्ता नहीं था। दूसरी एक बात और है, यहाँ पुलिस का तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पुलिस ने एक बहुत बड़ी यहाँ अच्छा काम किया, जो कि वो एक लड़की बरामद वहाँ से की, नेपाल से जाके। दूसरा एक काम है यहाँ ड्रग का जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ वो चल रही है गांजा शांजा, कोई चरस चुरस, कोई पता नहीं चीटा क्या होता है, काला पता नहीं क्या वो चल रहा है। उसके लिए मैं एसएसपी मैडम जी को अपील करता हूँ कि मैडम जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, और अपने डीसी साहब का भी मुबारक देता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये जो नशा नवशी वाले लोग हैं, इन पर शकंजा कसा जाए अच्छी तरह से। ये नशा अगर यहाँ बंद होगा तभी जाके हमारा समाज ठीक होगा। अगर नशा नहीं बंद हुआ तो हमारा समाज जो है वो बिगड़ गया है, और ज्यादातर नौजवानों पर अटैक होता है इस नशे का, और नौजवान लोग इस वक्त खराब हो रहे हैं। चलिए जनाब, ड्रग से दूर ले जाना है बच्चों को, और इसी से जुड़ी एक बात करेंगे, क्योंकि नौजवान जो तबका है उनसे जुड़ी बात, स्कूलों की बात करते हैं। सर, हम आपके पास आएंगे। अगर शोबा तालीम की तरफ नजर दौड़ाएं, हमने देखा कहीं मकामात ऐसे हैं, कहीं स्कूल ऐसे हैं जहां अगर एनरोलमेंट की बात करें 300, 350, 400, और उसातिज़ा की बात करें तो 2, 3, 4। संगलदान इलाका में शोबा तालीम का क्या हाल है? सर, तालीम का तो बुरा ही हाल है। हर देखो, छुटार का हायर सेकेंडरी पूरा स्टाफ तो है ही नहीं, संगलदान हायर सेकेंडरी तो पूरा स्टाफ है ही नहीं।
बिल्कुल सर, स्टाफ तो है ही नहीं। अब बच्चे ज़्यादा तो स्टाफ कम, तो क्या पढ़ेंगे वहाँ पे? वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, मास्टर तो पढ़ाएंगे कब वो उनको। अब एक तरफ हमने देखा कि सरकार की जानिब से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एनरोलमेंट ड्राइव चलाए गए, वो इसलिए कि लोगों को हम बावर करें, बेदार करें कि आप अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजें। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया उस पे जो है पैसा सर्व किया गया। क्या लगता है आपको कि स्कूलों की हालत इस तरह की है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें या फिर प्राइवेट स्कूल में भेजें? नहीं सर, जैसे आज के दौर में जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतर है, फिर प्राइवेट ही ठीक है सर। जब स्टाफ नहीं वहाँ पे, किस लिए वहाँ पे भेजना है? वहाँ पे खाली चावल खाने के लिए, वो क्या बोल रहे हैं जी, वो खाने के लिए, मिड डे मील खाने के लिए थोड़ा उनको भेजना है वहाँ पे उनको बच्चों की ज़िंदगी बननी चाहिए, बेस बनने चाहिए। जब उनका बेस ही नहीं बने, यहाँ से जाएं तो बस मिड डे मील के चावल खा के आगे घर, इसलिए तो बेहतर प्राइवेट है। प्राइवेट में बच्चे मेहनत कराते हैं। चलिए जनाब, एनरोलमेंट ड्राइव से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम स्कूल अगर बच्चों को भेजते तो एमडीएम के लिए नहीं, बस बेहतर मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। हमारे साथ एक और मौजूद शख्स है, इलेक्टेड यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे आप? ब्लॉक गुंडी दाड़म से आपका ताल्लुक है, आपके ब्लॉक के अंदर किस तरह की मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का कि आपने मुझे यहाँ अपने चैनल में आगे बात पहुँचाने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात इस तरह है सर कि हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है गुंडी दाड़म का, हमारा हाई स्कूल दाड़म है जो कि 1992 में बना है। अभी तक वो हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं मिला। उसको भी छोड़ो, हमें बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। वहाँ लगभग तकरीबन 15 साल से हमें जो है वहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ तो एक तो वहाँ मास्टर ग्रेड के लोगों की कमी है, हेड मास्टर की कमी है, बाकी जो लेबॉर्ट्री बैरियर है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, वहाँ पे मौजूद नहीं है। जिसकी वजह से जहाँ जिस तरह से लोगों ये तालीम का म्यार जो है, एक वज़नी म्यार जो है बच्चों के अंदर उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, हमारा भीमदासा लोअर हाई स्कूल है, वहाँ पे भी हमें स्टाफ की बहुत कमी है। गुई में स्टाफ की कमी है, वहाँ हेडमास्टर तो है पर वहाँ पे बाकी टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से पूरा इलाका गुंडी दाड़म जो है हमारा सफ़र कर रहा है। तालीम जो है एक ऐसा एक सिस्टम है इस वक्त मौजूदा दौर में, अगर तालीम है तो सब कुछ है, रोड है तो सब कुछ है, लेकिन हमें जो है तालीम के लिहाज से हमारे बच्चे इस वक्त बिल्कुल जीरो पर है। यानी जनाब, तालीमी मयार बेहतर नहीं है, ये यहाँ के कुछ लोगों का कहना है। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, संगलदान गूल के इलाके में आप काफ़ी घूमते फिरते हैं, क्या कहेंगे आपकी यहाँ के जब आप लोगों से मिलते हैं तो किस तरह की परेशानियाँ रहती हैं उनकी? देखिए सर, जहाँ तक संगलदान का है मुश्किलात का ताल्लुक, तो ये तो मुश्किलात तो हर जगह ही है, लेकिन इधर आके हमने कुछ ज़्यादा ही देखा। क्योंकि पीछे देखो एक एरिया पूरा धंस गया था, उन लोगों को हमने देखा कोई उतना उनका अभी भी नहीं हुआ है, कोई फैसिलिटी वगैरह उन लोगों को नहीं मिली है। उसके बाद हमने रोड का देखा तो रोड की भी खस्ता हाली है, इधर तालीम का बुरा हाल है। तो इस हिसाब से चाहिए, सरकार को चाहिए कि बुनियादी सहूलत जो है वो फराम की जाए और लोगों की जो है ज़रूरियात ज़िंदगी, आज जो रमज़ान है, रमज़ान के मौके पे कम से कम लोगों को बेहतर सब्जियां मिलनी चाहिए, अच्छी सब्जियां मिलनी चाहिए, अच्छे फ्रूट मिलने चाहिए। तो वो चीज़ें तो यहाँ पे हैं नहीं। लोग क्योंकि देखिए, एक तरफ हम कहें सरकारी दावे और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ जब आप देखेंगे तो किस तरह का फ़र्क दिखता है आपको? देखिए सर, जब आप ज़मीन पे आते हो तो आपको तो बिल्कुल ही उसका उल्ट दिखता है ना। सरकार तो क्या पता कागजी घोड़े कहाँ तक दौड़ाए हैं, वो तो इधर आके पता चलता है ना यहाँ पे क्या हुआ है। आपको क्या लगता है सर? किया है संगलदान रेलवे जी हमने बना दिया है, आप इधर आते हो संगलदान में आपको पता चलता है कि रेलवे का यहाँ क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कितने, इसके नुकसानात क्या है। अभी एक बुजुर्ग शहरी यहाँ पे बता रहे थे कि इससे जनाब अली ड्रग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। सरकार को चाहिए कि इस पर शिकंजा कसा जाए ताकि बाहर से लोग जो आए तो वो यहाँ पे आके लोगों को जो है वो मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ ना करके जाएं। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ संगलदान के लोग बात कर रहे थे कि इनकी किस तरह की मुश्किलात है, जहाँ हमने देखा कि ज़मीनी हक़ाइक़ जानने की हमने कोशिश की कि लोग किस तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां आपके पास डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो आपके पास एग्जिस्टिंग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, आप उसको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ के लोगों के लिए रोड नहीं है तो जाहिर सी बात है ट्रेन चलाएंगे, उससे यहाँ के लोगों को फायदा नहीं होगा। सबसे पहले अपने मकामी लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए काम करना है ताकि आप ट्रेन भी चलाएं लेकिन सड़क का हाल भी बेहतर रखें। यहाँ के लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आप उसको फराहम करें। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं तो लोगों की परेशानियाँ भी दूर हो सकती है। पानी, बिजली, सड़क किस तरह के हैं यहाँ पर, तिब्बी इमदाद किस तरह की मिल रही है लोगों को, शोबा तालीम की किस तरह की हालत है यहाँ पे, हमने लोगों से जानने की कोशिश की और लोगों ने ही बताया कि किस तरह का हाल संगलदान के लोगों का है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।